तारीख थी 11 जून 2024। सुबह नवीनगर में एक छात्रा अपनी कोचिंग के लिए निकलती है और फिर वह वापस नहीं लौटती है। उसकी तलाश शुरू होती है, माँ थाना पहुंचती है और उसकी तलाशी के लिए, खोजबीन के लिए एक आवेदन वहाँ देती है। उन्हें नहीं पता था कि जो छात्रा वहाँ से लापता हुई है अब उसकी लाश घर आएगी। 13 जून को एक लाश रोहतास जिला के इंद्रपुरी डैम के पास बरामद होती है। उसकी पहचान जो है नवीनगर की वह गुमशुदा छात्रा के रूप में होती है जो कोचिंग के लिए घर से निकली थी। माँ उसकी पहचान सुनिश्चित करती है तो कोहराम मच जाता है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटे से ग्रामीण इलाके से आने वाली छात्रा की हत्या भी इस तरीके से हो सकती है। इसके बाद पुलिस अनुसंधान शुरू होता है। पुलिस अनुसंधान में माना जाता है कि छात्रा ने संभवतः आत्महत्या की होगी। पुलिस अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, लेकिन शुरुआती जांच में इस बात पर ही बल दिया गया। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी। तब तक लोगों में आक्रोश फैल चुका था। पुलिस के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। दर्जनों सभाएं, धरना प्रदर्शन, दुकानें बंद, बाजार बंद, ऐसी घटनाएं शुरू हो गई। जिले भर के ही नहीं बल्कि बिहार भर के नेता जुटने लगे और यह मांग हुई कि इस छात्रा को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिले, लेकिन वह दोषी कौन था जो पीछे छुपा हुआ था? दोषी कोई और नहीं था बल्कि नवीनगर के ही चर्चित एक बस मालिक थे। उनके 2 बेटे इस घटना में शामिल थे। जब पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ती है तो 3 लोगों को शुरुआती तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है, जिन पर मृतका की मां ने भी आरोप लगाया था और प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एक महिला जो नवीनगर में पार्लर चलाती थी, एक उसकी पुत्री जो उस मृतका को एक लड़के से मिलने के लिए बार बार प्रेरित करती थी, और एक आरोपित जो नवीनगर प्रखंड के ही एक गांव का रहने वाला है और अब जुवेनाइल डिक्लेयर हो चुका है। इन 3 लोगों को पुलिस पूछताछ के बाद जेल भेज देती है, लेकिन इसके बावजूद अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलता है। लोग फिर से सड़क पर आते हैं और सड़क जाम कर उस न्याय की मांग करते हैं। पुलिस खुद भी परेशान हो उठती है। हर तरफ जांच शुरू हो जाती है। एसआईटी का गठन होता है। जितनी मुंह उतनी बातें। मृतका की मां सौतेली थी तो कुछ जांच की दिशा उधर घुमाने का प्रयास किया गया, कभी जांच की दिशा जो है किसी और रूप में सामने लाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः पुलिस ने उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो इस हत्याकांड में शामिल थे। उन 2 लोगों की पहचान नवीनगर के ही दिलीप सिंह के पुत्र राकेश कुमार सिंह और धर्मेंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ। औरंगाबाद की एसपी स्वप्ना गौतम मेश्राम ने इस बात पर जोर दिया कि इन 2 लोगों ने ही छात्रा की हत्या की थी और 11 जून को ही उसकी लाश ले जाकर इंद्रपुरी डैम में उसे फेंक दिया था। हत्या के पीछे का जो मूल कारण था वह यह था कि वो छात्रा गेस्ट हाउस पहुंची हुई थी और उसके साथ उक्त दोनों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उस छात्रा ने उसका विरोध किया और कहा कि वह इस घटना की जानकारी सबको दे देगी। दोनों ने उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों को पता था कि हत्या हो गई, लेकिन लाश को कहाँ छुपाया जाए, तो उन्होंने अपनी अल्टो कार का इस्तेमाल किया। उस अल्टो कार में ही उसकी लाश को रखा और इंद्रपुरी के पास नहर में जाकर उस लाश को फेंक दिया। 13 जून को जब उसकी लाश बरामद हुई, इंद्रपुरी थाना ने जब लाश बरामद की तो उसे एक सामान्य घटना मानकर उसका पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें आई वो सबको चौंका गई, क्योंकि वह मामला केवल आत्महत्या के ही इर्द गिर्द घूम रहा था या फिर डूबने से मौत होने के पीछे था। पुलिस ने अब इसमें विसरा रिपोर्ट और उसके जो कपड़े थे वो विसरा को जांच के लिए भेज दिया है, कपड़े को जांच के लिए भेजा है एफएसएल टीम को। अब जो रिपोर्ट आएगी उससे स्पष्ट होगा कि उसकी हत्या स्थापित करने का प्रयास होगा कि हत्या के पहले उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी, चूँकि उसकी लाश को पोस्टमार्टम के बाद जला दिया गया था और अब संभव नहीं है कि वह उसमें कोई जांच हो पाए। तो विसरा रिपोर्ट पर यह पूरी जांच अब आकर टिक गई है। इधर पुलिस ने गवाहों को भी जुटाया है, जिसमें पीड़िता मृतका की माँ, उसके पिता, स्थानीय लोग और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट्स, कार जिससे कि लाश ले जाई गई थी उससे भी कुछ सबूत जुटाए गए हैं। एफएसएल की टीम यहाँ भी आई थी और उस कार से भी सबूत उठाए गए हैं। तो निश्चित रूप से यह स्थापित होगा कि जिस छात्रा की हत्या इस निर्दयी तरीके से नवीनगर में हुई थी उसके परिजनों को वह न्याय मिलेगा और उम्मीद है कि लोगों का गुस्सा शांत होगा।